राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 8 वालों के बारे में प्रेडिक्शन कर लेते। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, ईश्वर का शुक्रिया अदा कर देना। नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ, उपाय बता रही हूँ, गुरु मंत्र भी बताती हूँ कि आपको एक्चुअली करना क्या है। गुरु द्वारा भी आपको बताया जाता है। अब नेक्स्ट आपके लिए क्या रहता है, आप ही में से एक लकी विनर मैं चुनती हूँ। आप अपना क्वेश्चन भेजते मुझे, लेकिन उससे पहले आपने सब्सक्राइब किया हो और मुझे आप कमेंट्स करते हैं, तब आप अपना प्रश्न पूछने के लिए एलिजिबल हैं। अब आपने प्रश्न क्या पूछना है, आपने मूलांक लिखना है अपना, जैसे इसका मूलांक 8, ठीक है। उसके बाद क्या ये मेरा कार्य होगा, यहाँ पर आपने अपने कार्य के होने के बारे में जो है पूछ लेना है। ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना ये होगा या नहीं होगा, तो कार्ड्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं। उस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल मत पूछना, और बहुत लंबे चौड़े क्वेश्चंस नहीं, जो रेलेवेंट है क्वेश्चन सिर्फ वो पूछो। जिन लोगों के क्वेश्चन जो हैं अप्रोप्रिएट नहीं है, उनको मैंने मैसेज दे दिया, वो लोग वापस अपना क्वेश्चन जो है भेज सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन ऐसा लगता है कि आप कुछ चीज़ों को पूर्ण करने की कोशिश कर रहे हो। काफ़ी चीज़ें तो आपने अचीव कर ली हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ अचीव नहीं किया। आपकी मन की आंखें भी जो हैं बहुत कुछ देख पा रही हैं। तो आपने करना क्या है, अपने लिए आगे बढ़ना है और चीज़ करने की कोशिश करनी है। वो चीज़ें आप तक पहुँचेंगी, फिक्र मत करो, लेकिन अभी समय लगेगा। थोड़ा सब्र करो। शंकर भगवान के ऊपर बेल पत्र जो है आपने चढ़ाते रहना है। आप देखोगे आपके रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर रहेंगे। अब बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आप अकेले कोई काम करते हुए दिखाई देते हो और अच्छा रिज़ल्ट आएगा। आपको बहुत बढ़िया लगेगा कि मेरे लिए रिज़ल्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो आपने करना क्या है, आपने ईश्वर के आगे ज़रूर कुछ ना कुछ अपने रिज़ल्ट्स का जो है थोड़ा सा भोग उनको ज़रूर खिलाना है। हो सके तो फ्रूट ही ले आना, वही खिला देना, ठीक है। अब ट्यूसडे की बात करते हैं। ट्यूसडे वाले दिन भी बहुत जल्दी में आप जो है कोई काम करने के लिए बड़ी हेस्ट मचाएंगे, तो थोड़ा शांति से धैर्य के साथ, अगर आप अपनी कन्वेंस पे भी जा रहे हैं तो थोड़ा जो है अपनी स्पीड कम रखें, थोड़ा स्लोली चलें, आप अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। एक काम करें, अगर कहीं जाना है आपको तो टाइम से पहले निकलें, क्योंकि यहाँ आप बड़ी हेस्ट मचाते हुए दिखाई देते हो। देखो, लड़ाई नहीं करनी किसी के साथ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप रास्ते में किसी के साथ झगड़ते हुए भी दिखाई देते हो। हमेशा समझौता करके चलो, कोई बात नहीं, नहीं भी अपनी गलती है तो कोई नहीं जी, काम ख़त्म। अब कल लड़ाई ख़त्म करनी है तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो कहना ही है ना, ठीक है। हर बार जीत, लेकिन हर बार अगर आप ही झुक रहे हो तो फिर तो अड़ना ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर बार आप ही झुको, ठीक। नेक्स्ट वेडनेसडे। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आप किसी न किसी चीज़ में स्टक हो, ठीक है। समझ नहीं पा रहे, रास्ता देख नहीं पा रहे, आपको कुछ पता नहीं चल रहा। ये प्रभाव शनि का है। एक काम करें, आप कुछ ना कुछ जो है अपने यहाँ काम करने वाले हों या बाहर लेबर हार्ड वर्क करने वाले हों, उनको कुछ ना कुछ आप खिलाने की कोशिश करें तो रिज़ल्ट्स अच्छे आएंगे, ठीक है। उसके बाद तालमेल सही बनाना है, शंकर भगवान को जल चढ़ाना है, सही तालमेल बना करके बात का जो है निचोड़ निकालना है, ज़्यादा लंबी नहीं खींचनी बातें, ठीक। उसके बाद थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए, ठीक है। और पहले से कोई दोस्ती आपकी पुरानी है, पुराने लोग आकर आपसे वापस जो है बातचीत कर सकते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप बना सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। आपने करना क्या है, आपने इस रिलेशनशिप के अंदर जो है अपना भी जो है कुछ बात देनी है, यानी कि कुछ चीज़ें आपको अपने एंड की भी बोलनी है। यहाँ पे आप कोई रिलेशनशिप भी बना सकते हो, यानी कि आपका कोई रिश्ता होना हो या कुछ होना हो या बात आगे बढ़नी हो, उस तरह की भी मुझे जो है मैच्योरिटी रिलेशनशिप में दिखाई देती है, ठीक है। लेकिन होगा वो आपके जानकार, पहले का जानकार होगा, वो आपसे बात करने के लिए आएगा। बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे में मुझे ऐसा लगता है दिल दिमाग अच्छे से काम कर रहा है, आपका जो है स्थान परिवर्तन कुछ ना कुछ, लेकिन आप करना तो चाहेंगे, लेकिन देखो जिस तरफ आपको अब हवा का रुख ले जा रहा है ना, उधर ही जाना। अर्थात जो आप एक बार डिसीजन ले चुके हो, ठीक है, कि मैंने ये काम करना है, अब आप उस चीज़ को चेंज करो बार बार, नहीं नहीं अब मैं ये, वो वहाँ वो बुद्धि जो है परिपक्व नहीं है, यानी कि मैच्योर नहीं है आपकी बुद्धि, अगर आप इस तरह का काम करो। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई नहीं देता कि आप अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करें, पूरी तरह से करते हुए दिखाई देते हो। आपका दिल और दिमाग पूरी तरह से एक एक चीज़ को समझ के ही काम कर रहा है।
तो समझ के ही काम करो और जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उधर की तरफ ही चल लो। अपनी तरफ से नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की इस टाइम कोशिश मत करो, क्योंकि एक पैर इधर एक पैर उधर करना भी किसी चीज़ के अंदर अच्छा नहीं होता। एक तरफ ध्यान दो और उसी की तरफ बढ़ो और आगे चलो। अब बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है बातचीत से बात बनेगी। रिसोर्सेज की कमी नहीं है, आइडियाज़ की कमी है, ठीक है। तो कुछ बात करो और उस चीज़ का कुछ निचोड़ निकालो और अपने हाथ से मेहनत भी करने की कोशिश करो। ये नहीं है कि आप सिर्फ बातें ही करते रहो और कुछ प्रैक्टिकली कुछ किसी चीज़ को लाओ ही नहीं, ठीक है। अब सैटरडे तक की आपकी प्रोडिक्शन जो मैंने कर दी, आपको समझा दिया किस तरह से आपने क्या करना है। अब यहाँ पर आपको गुरु मंत्र देखो, ऐसा मुश्किल से होता है कि हमें कभी कोई अच्छे लोग मिलते हैं, ठीक है। हमारे मतलब मैं जीव जंतुओं की भी बात कर रही हूँ, सबकी बात कर रही हूँ। कितनी बार होता है कि हम कोई डॉग ले आते हैं घर में, या हम कोई हमारे यहाँ कोई बच्चा आता है नया, तो वो भी तो एक सोल है, ठीक है। हम ये चीज़ सोचते हैं कि हम में ही बस आत्मा है और किसी में आत्मा नहीं है। जीव जंतुओं में भी वैसी ही आत्मा है जैसे आपके अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने पहले सबसे पहले करना क्या है, ये समझ लेना कि जो मुश्किल आते थी ना वो अब दूर होती हुई दिखाई देंगी। धीरे धीरे जो मुश्किल चीज़ें हैं वो आपके लिए आसान होने लगेंगी, क्योंकि आप इस चीज़ में रंग भरने लगे हो। अब जब अपने काम में आप रंग भरने लगते हो, पूरी डेडिकेशन से उसमें लग जाते हो, तो रिज़ल्ट्स आपके हाथ में होते हैं, ठीक है। वो फ्लाइंग कलर्स के साथ आपको जो है रिज़ल्ट्स मिलेंगे। मुश्किलातें हुई थोड़ी दूर। अब अच्छी सोल को पहचानना सीखो, अच्छी आत्मा को पहचानना सीखो और उनको अपने लिए चुन लो, ठीक है। क्या मैं इनके साथ ही इंटरेक्ट करूँगा या करूँगी, या मैं इनके साथ ही जो है बात करना चाहता या चाहती हूँ, ठीक है। इधर इनके साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करो। और मुझे लगता है कि आप जो एनिमल्स हैं उनके साथ भी अगर लगता है कि कोई आपकी नहीं सुनता या समझता, तो उनके साथ भी इंटरेक्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लोग भी एक आत्मा है, आपकी बात जो है समझते हैं, ठीक है। आप उनके साथ बात करोगे तो आपको खुद को पता चलेगा कि कितनी बढ़िया तरीके से है जो आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।